जिंदगानी बड़ी मस्तानी, तू तजे खींचा ताने, न कर विला पात रे। खुश रहना तुम्हारे हाथ रे, ओ खुश रहना तुम्हारे हाथ रे। ओ जिंदगानी बड़ी मस्तानी, तो तजे खींचा ताने, मत कर विला पात रे। खुश रहना तुम्हारे हाथ रे। बोलो तो बाजे सरगम सदा ही, बोलो तो बाजे सरगम सदा ही। इतना मीठा बोल अरे, बोलो तो बाजे सरगम सदा ही। इतना मीठा बोल अरे, गुणों के पुष्प तू देखे जहाँ भी, गुणों के पुष्प तू देखे जहाँ भी। द्वार हृदय का खोल गरे, मुस्काना और मुस्काना ताक दिन ताना, मिटेंगे झंझावात रे। खुश रहना तुम्हारे हाथ रे। जादू सा होगा सब पर सहज ही, जादू सा होगा सब पर सहज ही। जब तू गुनगुनाएगा, चिंता से मुक्ति मिलती सहज ही, चिंता से मुक्ति मिलती सहज ही। जब तू मुस्कुराएगा, जो भी आए वो जो भी आए तेरा बन जाए, वो जो भी आए तेरा बन जाए, हो जाए तेरे साथ रे। खुश रहना तुम्हारे हाथ रे। फूल जो बोए तो खुशबू बिखरती, फूल जो बोए तो खुशबू बिखरती। क्यों तू काटा बोता है, हंसने से तेरे मोती बिखरते, हंसने से तेरे मोती बिखरते। क्यों तू बोझा ढोता है, फिर आओ अरे फिर आओ, अरे मुस्काओ है फल साक्षात रे। खुश रहना तुम्हारे हाथ रे। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। हस्त विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने भजन में एक बात सुनी कि खुश रहना तुम्हारे हाथ में। मनुष्य सुखी भी होता है तो दुखी भी होता है। क्या ऐसा कोई परमात्मा है जो हमको सुखी और दुखी बना दे? नहीं। जैन दर्शन की मौलिक अवधारणा है कि अप्पा कर्ता विकर्ता है। आत्मा ही करने वाली है तो आत्मा ही भरने वाली है।
अभी कोई आपको लग रहा है कोई मुझे दुख दे रहा है, वो निमित्त बन सकता है, उसके देने से कोई दुख नहीं होता। ये महावीर स्वामी की वाणी है, बहुत अच्छी वाणी है कि दुखी होना और समस्या होना एक नहीं दो है। कोई व्यक्ति परेशान करे, कष्ट दे, दुखी हो, जरूरी नहीं। भगवान महावीर स्वामी को कितने कष्ट दिए, ऐसे ऐसे कष्ट दिए कि अभी मर जाए, मरणांतिक कष्ट दिए, लेकिन महावीर स्वामी कभी दुखी नहीं हुए। तो दुखी होना सुखी होना हमारे हाथ में है। तो जिंदगानी बड़ी मस्तानी तू तज खींचा तानी, दो तरह की अवधारणा होती है, विचार भी कई तरह के होते हैं, ग्रह भी कई तरह के होते हैं। शनि राहु केतु से खतरनाक कोई ग्रह है तो दो ग्रह, आग्रह और दुराग्रह। आचार्य भिक्षु ने लिखा, एक रस्सी है, दो जने खींचेंगे, परिणाम क्या आएगा? रस्सी टूट जाएगी। रस्सी नहीं टूटेगी, खींचने वाले की हड्डियां भी टूट जाएगी। इसलिए खिंचातान मत करो, विचारों का खिंचातान मत करो, विचारों का आग्रह मत करो। विचार में अनाग्रह होना ही अनेकांत है। तुम जो कहते हो वो भी सत्य है, मैं भी कहता हूं वो भी सत्य है। ऐसा मत कहो कि जो मैं कहता हूं वो सत्य है, ऐसा कहो जो सत्य है वो मेरा। दोनों में अंतर है। एक होता है कि आत्मा है या नहीं। एक दार्शनिक हुआ, डेकार्ट ने लिखा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आचार्य महापुरुष ने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा कहो मैं हूं इसलिए सोचता हूं। आत्मा पहले, आत्मा सेंटर में। तो जिंदगी में सुख दुख दोनों आते, और एक नियम है, सुख के बिना दुख नहीं हो सकता, तो दुख के बिना सुख नहीं हो सकता। प्रकाश के बिना अंधकार नहीं हो सकता, तो अंधकार के बिना प्रकाश नहीं। अंधकार और प्रकाश दोनों है। हम अंधकार में प्रकाश को खोजे, समस्या और समाधान दोनों है। हम समस्या में से समाधान खोजे। हमारी खोज की तरीका सही हो, सही जगह खोजा जाए, तो सुख और दुख जितने भी विरोधी युगल है, एकला कोई तत्व नहीं हो सकता। हम जो जिंदे हैं किस लिए कि शरीर और आत्मा दोनों है। अगर केवल शरीर होता तो डेड बॉडी, और केवल आत्मा होती तो मोक्ष में होते। जैन दर्शन की मौलिक अवधारणा है कि ये आत्मा है, कोई बिना शरीर के रह नहीं सकती संसार में। अगर व्यक्ति मर भी गया, मरने के बाद भी उसके पास में दो शरीर हमेशा रहते हैं। कौन कौन से? तेजस शरीर और कार्बन शरीर। और बहुत जल्दी वापस तीसरा शरीर मिल जाता। कितने समय में? मात्र मैक्सिमम 3 समय में। 3 समय भी कितना? समय की परिभाषा देखिए आप। आंख को बंद किया, इतनी सी समय में असंख्य समय बीत गया। ये जपो जैन दर्शन की परिभाषा। समय बहुत कीमती है। लोग सामायिक करते हैं, और सामायिक कितनी घड़ी की होती है? कभी कोई आपसे पूछ ले कि सामायिक कितने घड़ी की होती है, तो क्या बोलोगे? नहीं, घड़ी पूछ रहा हूं। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, कितने घड़ी की? 2 घड़ी की। भाई लोग क्या कहते? 1 घड़ी की, 1 की, 1 की नहीं, 2 घड़ी की। सामायिक 2 घड़ी की होती, क्योंकि 1 घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। और सामायिक कितनी की होती है? मैं रशिया में गया, हमारे गुरुदेव ने कहा कि रशिया में जा रहे हो, वहाँ को लोगों को जैन धर्म की बात बताना, वहाँ अपने ध्यान योग की बात बताते हो, वहाँ लोगों को अच्छा जीवन जीने की बात बताना। तो हमने बताया भाई कि जैन धर्म
बहुत पुराना धर्म है। जैन किसे कहते हैं? जैन मीन्स हु कॉन्कर टू सेल्फ एंड जैनिज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड Lord Mahavira, he preached Jain tradition in old time and he practiced non-violence and peace. And Mahatma Gandhi himself learned non-violence and peace in India and South Africa for stop to violence on social injustice. And here you have the mother of Mahatma Gandhi was Jain. महात्मा गांधी की जो माता जी थी वो जैन थी। जब मैं अमेरिका गया, वहाँ के प्रोफेसर ने, मैंने पूछा, मैं पूछता रहता हूँ, वो आ रही बात आ रही, आप कौन है, क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं प्रोफेसर गिलेन हूँ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी किसकी की? बोले महात्मा गांधी पर कर रहा हूँ। गजब की बात, महात्मा गांधी पर तो क्या विशेष बात निकली? बोले विशेष बात तो ये निकली कि महात्मा गांधी जी की जो माता जी थी वो जन्म से जैन थी। नाम बता सकते हो आप माता जी का नाम क्या? बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते, महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम भी नहीं जानते। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था, पुतलीबाई। पुतलीबाई उनकी माता जी का नाम था, याद रखना चाहिए। तो एक नई बात पता चली। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी एक दिन प्रवचन में कहा कि महात्मा गांधी जी में जो संस्कार थे, कारण उनकी माता जी जन्म से जैन थी, शादी कर ली सनातनी धर्म से, फिरोज खां से अलग बात है वो, लेकिन उनकी माता जी जैन थी। और जब महात्मा गांधी यानी गांधी जी छोटे अवस्था में थे, पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे थे, अफ्रीका आदि देशों में गए, तो उनकी माता जी संत बेचर दास जी, जैन साधु हुए, 22 पंथी होंगे शायद, उनके पास में ले गए। बोले मेरा लड़का विदेश में जा रहा है, इसको कोई मंगल पाठ शिक्षा फरमाओ। तो उन्होंने 3 नियम दिलाए महात्मा गांधी जी को, मोहनदास। पहला नियम कि खान पान की शुद्धि बनाए रखूंगा, दूसरा अपने नियम का पालन करूंगा। इस तरह से 3-4 ऐसे नियम बताए। और आने के बाद में वो लिखते हैं महात्मा गांधी कि यदि मैं ये नियम लेकर नहीं जाता तो मैं केवल गांधी कहलाता, महात्मा गांधी नहीं कहलाता। मेरी माँ ने, जो अनपढ़ थी, देखो एक अनपढ़ माँ ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पहले के जमाने में देखिए आप, माँ होती थी अनपढ़, अंगूठा छाप, और बच्चे होते थे संस्कारी। अनपढ़ माँ के संस्कारी बच्चे, और आज बुरा मत मानना, पढ़ी लिखी माँ के अहंकारी बच्चे। आपने अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाया, बच्चा आपके हाथ से गया, मान लीजिए आप, और आप बड़ी खुशी मना रहे। हम पूछते हैं कितने लड़के? अरे महाराज साहब मेरे 3 लड़के। लड़की तो वही नहीं, खुश होकर बोलते हैं 3 लड़के। कहाँ तुम्हारे 3 लड़के? पर एक लड़का तो कलकत्ता में गया, दूसरा लड़का दिल्ली में गया, तीसरा पूना में गया, और आपके पास, मेरे पास भी एक भी लड़का नहीं, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। क्या फायदा हुआ? आपने ज्यादा पढ़ा है, नुकसान किसका हुआ? और ज्यादा वो पढ़ लिया, वो क्या करेगा? वहीं पर उसने शादी कर ली, वो आपके पास आया ही नहीं, मिलते ही नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। तो इतना ही पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। देखिए आप जितने महापुरुष हुए, हमारे आचार्य महापिक देख लीजिए, कभी स्कूल में ही नहीं गए, और सारी दुनिया के लोगों को, आज दुनिया के लोग उनकी जीवन के ऊपर में पीएचडी कर रहे हैं। कबीरदास जी देखिए, कभी स्कूल नहीं गए होंगे। बड़े बड़े महापुरुष देखिए आप, कहाँ था स्कूल? जीवन की पढ़ाई होना चाहिए, जीवन की पोथी। आप लोग अवस्था वाले हो, आपके लिए एक सुझाव परामर्श है, एक पुस्तक का नाम है जीवन की पोथी। वो पुस्तक आप जरूर पढ़िए। उस पुस्तक में लिखा है कि बचपन को कैसे जिए, जवानी को कैसे जिए,
और बुढ़ापे को कैसे जी। आचार्य महाप्रजी आपको होना चाहिए, यहाँ पढ़ी होगी, घर में भी पढ़ी रहती है। 3 पुस्तक का मैंने आपको बताया था, एक बार जिंदगी में 3 पुस्तक जरूर पढ़ लेना आप। अरे जिनका एक प्रवचन जीवन को बदलता है, उनकी पुस्तक पढ़ने से कितना बदलाव आ सकता। मन का कायाकल्प पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक का नाम है मैं कुछ होना चाहता हूं। उस पुस्तक में बताया है 3 तरह के दुनिया में लोग होते हैं, आप कौन से देखना, इच्छा पुरुष, प्राण पुरुष और प्रज्ञा पुरुष। क्या पहचान है? जिस व्यक्ति की चेतना पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक ज्यादा रहती है, लंबे समय रहती है, वो इच्छा पुरुष। जिस व्यक्ति की चेतना नाभि से लेकर गले तक ज्यादा रहती है, वो प्राण पुरुष। और जिस व्यक्ति की चेतना गले से लेकर सिर तक रहती है, वो होता है प्रज्ञा पुरुष। 8-8 3 हिस्से कर दो, 8 घंटा चलेगा। 8 घंटा तक नीचे के ध्यान रहे, 8 घंटा इधर ध्यान रहे, 8 घंटा ऊपर ध्यान रहे। अगर ज्यादा हो जाए नीचे ध्यान, यानी कि आप प्राण पुरुष नहीं है, प्रज्ञा पुरुष नहीं है। तो हमारा ज्यादा ध्यान कहाँ होना चाहिए? इसलिए प्रक्षा ध्यान में जो ध्यान के प्रयोग कराते हैं, उसके अंदर में नीचे के केंद्रों पर ध्यान कम कराते हैं, ऊपर के केंद्रों पर ध्यान ज्यादा कराते हैं, ताकि हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी बन जाए। ये एक ऐसी पुस्तक जीवन की पोथी और मन का कायाकल्प और मैं कुछ होना चाहता हूँ। मन का कायाकल्प ऐसी पुस्तक, और इतने साल पहले पुस्तक लिखी और लगता है कि उनको कोई अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, आने वाला समय कैसा होगा सब उसने किताब में पहले लिख दिया। और आधार लिया उन्होंने 24 और आराधना। श्रीमद जयाचार्य तेरा पंथ के चौथे आचार्य जयाचार्य ने 24 और आराधना की रचना की। और 24 ढाले और गिनती करे तो मैक्सिमम 10 दिन लगे। महीने तो 1.5 लग गया, लेकिन दिन गिनो, एक दिन में 2 ढाल, 3 ढाल, 4 ढालों की रचना की गई लाडनों के अंदर। और आराधना, आप अवस्था वाले हो तो आराधना करो, सुबह शाम आराधना, उसका पाठ करो। कोई कष्ट आ गया है तो आराधना की 8वीं ढाल, सितारो भावे भावना, पुण्य पाप पूरब कृत, सुख दुख ना कारण रे, तीन अन जन नहीं हिम करे विचारण रे, भावे भाव। इस तरह से बताया कि कोई कष्ट आ गया तो क्या सोचो, जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो आवेदना किंचित दुख उन्तो रे, भावे भावना। बड़ा अच्छा है। पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल कौन सी है? खमक कामना की ढाल। जब पक्षी आती है हर 15 दिन में उस ढाल का वाचन करो। ये ढाल भी ढाल का काम करती। ढाल का एक अर्थ क्या हुआ? बचाव करते ना ढाल। जैसे किसी ने युद्ध में हम ढाल का प्रयोग करते, मतलब युद्ध में लड़ने वाला बचाव के लिए, ये ढाल भी